नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपना एक रेस्टोरेंट 7 लाख या उससे भी कम में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं रेस्टोरेंट की बात बता रहा हूँ वो आपका फास्ट फूड या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में काफ़ी पैसा लगता है। उसके लिए भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फास्ट फूड के ऊपर मिलने वाली है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के ऊपर मिलने वाली है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपके ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि लोग जल्दी खाते हैं, फटाफट खा के चले जाते हैं। जैसे कि आप चाइनीज़ का फास्ट फूड कर सकते हैं, इंडियन आप रख सकते हैं, आप तंदूर का रख सकते हैं, रोल्स रख सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे आइटम यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिखाने वाला हूँ। ये द केक किचन वालों ने मुझे भेजे हैं, कई सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इनका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये द केक किचन जो कि दिल्ली बेस्ड है, शेफ़ कंचन राज का ये वेंचर है जो कि अपनी पेस्ट्री और बेकरी की शॉप चलाती है। इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, इनका इवन चैनल भी है यूट्यूब में, जिनको कि आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू आप इनसे कुछ भी ऑर्डर करना चाहिए, अगर आप दिल्ली बेस्ड है तो कर सकते हैं। इवन ये मेरी जो फूड मेंटरशिप प्रोग्राम की इनरोल मेंबर भी है। पिछले लगभग 8 महीनों से ये मेरे कनेक्शन में है और मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको ये अवेल इन्होंने कर रखा है। दूसरा, इनका मैं यहाँ पे थैंक यू बोल रहा हूँ कि इन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स बेचे हैं, क्योंकि भेजे हैं मेरे लिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। अगर आप अपनी खुशी किसी के साथ जाहिर करना चाहते हो तो इनको एक बार फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मैंने बोला आपको 7 लाख में रेस्टोरेंट कैसे हम लोग स्टार्ट करें। अब जब भी आप अपना चाहे रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अगर आप कोई बजट नहीं लेते हैं, अगर आपको एक बजट फिक्स नहीं कर लेते कि भैया मुझे 7 लाख के अंदर ही रुकना है, तो आप हमेशा उस पर पैसा लगाते ही जाएंगे। जैसे कि मैं कोई गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी अगर मुझे लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं फिर उसमें टायर चेंज करा दूंगा, बम्पर चेंज करा दूंगा, कुछ दूसरा पेंट करवा दूंगा, इंश्योरेंस करा दूंगा, तो वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, वो कहीं भी खत्म नहीं होगा। पर अब अगर मैं मन में बना लूँगा कि भैया मुझे गाड़ी है और उसके ऊपर मुझे सिर्फ 1 लाख रुपये ही खर्च करने हैं, तो मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। तो आपको ये पहले ही आपके अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया मुझे 7 लाख खर्च करने हैं, इससे ऊपर मैं बहुत ही मुश्किल से जाऊँगा या फिर मैं जाऊँगा ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिपॉजिट की, और जो भी मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम ही है कि मेरे ऑल ओवर 200 से ज़्यादा इनरोल्ड मेंबर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर भी हैं, जो कि ये सारे सेटअप्स करते रहते हैं हम लोग। तो वहाँ भी जो भी उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो भी हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं, तो उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि वही सबसे एक अच्छा तरीका है। क्योंकि जब हम लोग एक ग्राउंड लेवल पर आके काम करते हैं तब हमें रियल में प्रॉब्लम पता चलती है। मेरे एक क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और मैं उनको अभी भी रोके हुआ हूँ कि नहीं, कि आपको इस बजट के अनुसार आपको सिर्फ 7 लाख रुपए में ही हम लोगों को ये करना है। अभी मेरी उनसे कुछ समय पहले मीटिंग भी हुई थी, तो वही चीज़ें मैं आपको लोगों के साथ भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डिपॉजिट की। डिपॉजिट जब भी आप कोई जगह रेंट पे लेते हो या फिर आपकी अपनी है तो रेंट देने की जरूरत नहीं, पर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो अधिकतर 90% लोग रेंट पे ही लेते हैं, तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है या सिक्योरिटी के तौर पर देना पड़ता है। तो ये लगभग मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपये रख दिया है। 1 लाख अमाउंट काफ़ी होता है, कभी कम भी मिल जाता है, पर मिनिमम हम लोग 1 लाख रुपये तब भी रख लेते हैं। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे किचन इक्विपमेंट। किचन इक्विपमेंट एक ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा पैसा खाता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे जो पार्ट है पैसे का यहीं पे जाता है। तो यहाँ इसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपए रख दिया है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1.5 लाख का जो अमाउंट है ये फिक्स्ड नहीं है, पर अगर हम एक फास्ट फूड वाला सेटअप कर रहे हैं तो 1.5 लाख का अमाउंट हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। 1.5 लाख के अंदर आपके नए और पुराने इक्विपमेंट आप लोग ले सकते हो। अगर आप पुराना भी जाओगे तो आपका ये और भी कम पड़ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड मैंने आपको यहाँ पे इक्विपमेंट का प्राइसिंग के लिए बता दिया है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नीड्स पे जाते हो कि आपको पिज़्ज़ा ही करना है और कुछ और नहीं करना है, तो आपका ये और भी ज़्यादा बजट कम हो जाता है। अगर आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ वॉक का ही कुछ करना है, तो आपका और ज़्यादा बजट कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको एक स्पेसिफिक जाना है या आपको अपने लिए चीज़ें वाइड रखनी है। इक्विपमेंट आपको पुराने ही लेने हैं, ये कंपलसरी नहीं है, पर आप पुराने अगर एसएस के आइटम लेते हो, जैसे कि हमारी टेबल्स हैं, चूल्हे हैं, रैक्स हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंक है, आप वही यूज़ कर सकते हो। नए में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसे इलेक्ट्रिक आइटम जो कि ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे फ्रिजेस हो गए, आपको वो नए लेने चाहिए। पर ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई एक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं, अच्छी उनकी कंडीशन है, तो आप पुराने वाले भी ले सकते हैं, वो आपको फिर से और ज़्यादा सस्ते पड़ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ वो है हमारे फर्नीचर का। फर्नीचर या फिक्सचर आप बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें।
अगर आपका टेक अवे है तो ये सारा का सारा पार्ट हट जाता है, सिर्फ आपको फिर चेयर्स ही चाहिए कुछ बाहर लगाने के लिए चाहिए। पर अगर आप एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको टेबल चेयर्स भी लगानी पड़ेगी। और मैं लगभग यहाँ 1.5 लाख रुपए लग रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है आपके एक रेस्टोरेंट के लिए। एक आप ट्रेंडी सा उसको लुक दे सकते हैं, एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं, आप अच्छी चेयर कुर्सियाँ लगा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहें तो कोई थीम पकड़ सकते हैं, जंगल थीम है, सर्कस थीम है, या किसी भी प्रकार की थीम जो भी आपके मन में हो। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं रखने वाला हूँ वो है हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर और पीसी आ जाता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपका प्रिंटर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है आपके बिलिंग के लिए। मैंने यहाँ पे लगभग इनके लिए 50,000 रुपये रख दिए हैं। 50,000 एक अच्छा अमाउंट हो जाता है एक नया कंप्यूटर खरीदने के, बिलिंग सॉफ्टवेयर लेने के लिए और प्रिंटर लेने के लिए। तो 50,000 का अमाउंट आपके लिए काफ़ी है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्पोजेबल्स और पैकेजिंग मटेरियल। डिस्पोजेबल और पैकेजिंग मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे 50,000 रुपये रख रहा हूँ। अगर हम लोग फास्ट फूड चला रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि डिस्पोजेबल ही यूज़ करें। अगर आप अपनी कटलरी क्रॉकरी यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। एक प्लेट 500 600 रुपये की आती है। तो अगर आप 100 प्लेट भी लेके आ जाए तो वही बहुत सारा अमाउंट आपका चला जाता है। वहीं अगर आप ये चीज़ें डिस्पोजेबल में लेके आते हो और आप ये पार्ट में लेके आते हो, मतलब कि आप कुछ समय, मतलब कि जैसे कि आप 100 करीब अपनी प्लेट्स लिया है, बर्गर के बॉक्स लिया है, तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। दूसरा है, अगर आप पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहे हो तो मैं आपको कभी भी कस्टमाइज पैकिंग के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आप एक छोटा सेटअप 7 लाख में सेटअप सोच रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल आप जब भी कस्टमाइज़ करवाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे केक किचन का ले लूँगा। देखिए इनका बॉक्स है, ऐसे बॉक्सेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इन्होंने सिंपली यहाँ पर अपना स्टिकर छपवाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल और है, ये बिल्कुल बॉक्स रेडीमेड है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर अपना स्टिकर छपवा रखा है। तो सेम आप भी इसी प्रकार से, चाहे आपका बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राई है, इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, तंदूर का खाना है, किसी भी प्रकार का खाना है, सैलड है, बॉक्सेस आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, कागज़ के बॉक्सेस हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप अपने अलग अलग प्रकार के स्टिकर्स चिपका लेंगे आपके लिए वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। ये स्टिकर आपके 30-40 पैसे करीब पड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा छपवाते हैं उससे भी कम पड़ते हैं। इवन जो आपकी मिल्क शेक की बोटल्स होती हैं उन पर आप नॉर्मली ये स्टिकर, एक दूसरे आपके जो प्लास्टिक के स्टिकर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, जो कि पॉलीथीन या पन्नी के बने होते हैं। आप लोग वो यूज़ कीजिएगा, वहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे इसको 50,000 रुपये रखा है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा म्यूज़िक की। अगर आप फास्ट फूड चला रहे हैं तो आप भी चाहेंगे थोड़ा म्यूज़िक तो होना चाहिए, तो आप उसके लिए लगभग 25,000 या 25 से 30,000 करीब रख सकते हैं। क्योंकि सुनसान जगह पे जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ म्यूज़िक होना चाहिए। एक म्यूज़िक सिस्टम आपका 25,000 करीब में आ सकता है। और अगर आपके पास म्यूज़िक सिस्टम होगा तो आप कई प्रकार के नाइट कर सकते हैं। बैचलर नाइट हो गया, कभी वैलेंटाइन का कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेडीज़ स्पेशल कर रहे हैं, करोके चला रहे हैं, तो अलग अलग आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट भी बनने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो म्यूज़िक को मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये रख दी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो है जो कि आपको यूज़ करने में आएगी, चाहे आप इसे रेंट दे सकते हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंसते हो। यहाँ पे मैं उसके लिए 1 लाख रुपए रख दिया है। 1 लाख रुपए काफ़ी होता है आपके लिए, बाकी जो आपके खर्चे हैं उनके लिए तो आपको अलग से पैसा रखना ही है। अभी दूसरा जो इसके बाद नेक्स्ट है वो ले रहा हूँ मैं अपनी ग्रॉसरीज़ के लिए। आप इन्वेंट्रीज बोल सकते हो, आपके स्टोर का सामान बोल सकते हो। इसके लिए मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ। 50,000 का सामान मैं एक समय में पहले भरवा के रख लूँगा। अगर मेरे पास 50,000 का सामान है तो लगभग ये 1.5 लाख या 1,75,000 का एक महीने में बिक जाएगा। तो 50,000 का सामान आप शुरू में ला के रख सकते हैं अपने लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद भी ये सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, वीडियोस बनाना। आप देखिए मेरी पुरानी वीडियो देखिए, अब वीडियो देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। पहले वो धुंधली अजीब सी फोटो है, मेरी पिक्चर्स वीडियोज़ आती है। अब देखिए मैं कितनी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात कर सकता हूँ। इतने मेरे क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो ये सब मार्केटिंग का ही एक तरीका है। अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको पैसा बच जाएगा। तब भी मैंने यहाँ पे आपको 50,000 रुपये रख दिए हैं। फिजिकल मार्केटिंग में आप अपने पॉम्पलेट्स बंटवा सकते हैं, अपने बैनर्स लगवा सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं। वो सारी इसकी सारी आपकी फिजिकल मार्केटिंग हो जाएगी। अगर आप डिजिटल जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपकी वेबसाइट है, या और व्हाट्सअप की मार्केटिंग है। कई सारे आपके तरीके हैं जो कि आप कर सकते हैं। 50,000 एक काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट आपका हो जाता है।
इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ रख रहा हूँ अपने लाइसेंसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंसेस के लिए मैंने लगभग 50,000 रुपये रखे हैं। अगर आप खुद करोगे तो यही सारी चीज़ आपको 20,000 रुपये में हो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा माथापेची हो जाती है। तो हर कोई सोचता है कि कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, क्योंकि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो वो अच्छे से कर पाएगा। तो आप 2-4 लोगों से पता कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वहाँ से लाइसेंस ले लीजिए। आपका GST नंबर हो गया, आपके फसाई का हो गया, आपके फायर का हो गया, साइनेज हो गया, MCD हो गया, म्यूज़िक का हो गया, और प्रकार के लाइसेंस, मेरी वीडियो भी है लाइसेंसेस के ऊपर, आप वो जाके देखेंगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कौन कौन से लाइसेंस आपको ज़रूरत होते हैं। तो ये टोटल अमाउंट आप करेंगे तो 6,75,000 या लगभग 7 लाख करीब हो जाता है, जो कि आपके रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, अगर आप जो फर्नीचर वाला पार्ट हटा देते तो ये घूम फिर के 5,55 हो जाता है। अगर एक कॉन्सेप्ट बेस पे आ जाते हैं तो इक्विपमेंट सिर्फ 50,000 हो जाए, तो वही आपका घूम फिर के एक रेस्टोरेंट 5,000 रुपये में और 5 लाख रुपये में आपका खुल जाएगा। तो देखिए किस हिसाब से मैंने यहाँ पे मैंने अपना एक बिजनेस प्लान बना लिया है, बजटिंग कर दिया आप लोगों के लिए। तो आप भी इसको गाइडलाइन मान के अपने लिए एक रेस्टोरेंट अगर चाहते हैं तो आप अपना एक इस तरीके से उसको अपना जो पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, आप वो ले लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा उसमें मौजूद रहूँगा जैसे कि बाकी लोगों के लिए हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।